हेयर लॉस अ मैन्स वर्स्ट नाइटमेयर। हालांकि आजकल तो लड़कियों को भी होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। आज की वीडियो में जो भी टिप्स है वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे वर्क करेगी जो कि अभी नॉर्वुड 1 से लेके नॉर्वुड 3 तक है। तो नॉर्वुड क्या होता है? हेयर लॉस के 7 स्टेज होते हैं नॉर्वुड 1 से लेके 7 तक। उनमें से अगर आप पहले 3 वाले कैटेगरी में फिट होते हो, यानी कि आपके बाल में अभी सिर्फ वो एंगल दिखना शुरू ही हुआ है, तभी ये टिप्स आप पे वर्क करेगी, वरना ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कड़वी है बट सच्चाई है। तो बढ़ते हैं आगे। पहली टिप जो कि है शावर फिल्टर। हाँ भाई, ये एक फिल्टर आता है जो आपके शावर पे लगता है। और हेयर लॉस का एक मेजर रीज़न ये है कि आपके घर में आता होगा हार्ड वाटर और आपको पता भी नहीं होगा। तो हार्ड वाटर होता क्या है? अब हार्ड वाटर यानी ऐसा पानी जिसका पीएच लेवल सेफ्टी लेवल से ज़्यादा है या थोड़ा सा ये एसिड की कैटेगरी में आता है, जो आपके बालों को जला सकता है, आपकी हेयर ग्रोथ को रोक सकता है। इसी लैंग्वेज में शावर फिल्टर उस पानी को एकदम से फिल्टर करके उसको बहुत ही सॉफ्ट बना देता है, जो कि आपके बाल के लिए सेफ होगा। वो पानी से आप अपने बाल धो सकते हैं। तो ज़्यादा महंगा आता नहीं है, अगर आता भी हो तो ये एक इन्वेस्टमेंट आप अभी कर लो तो आपकी सालों बाद की जो ट्रांसप्लांट कराने की इच्छा होगी वो आप अभी से रोक सकते हो। तो आप ये सोच लो, ट्रांसप्लांट में लाखों रुपए खर्च करना या इसमें कुछ 100 या कुछ हज़ार। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अवॉइड शैम्पू एंड कंडीशनर। हाँ भाई, आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। बट आप सोच रहे होंगे कि इससे तो मेरे बाल बहुत ही मैले हो जाएंगे, अगर मैं बाल को धोऊंगा ही नहीं तो उसमें धूल मिट्टी वैसे ही रहेगी, है ना। बट नहीं भाई, इसका एक अल्टरनेटिव है जो कि है एग योक। एग का जो ये येलो वाला पार्ट आता है, आपको उससे सर पे लगाना है और आधे घंटे तक रहने देने के बाद आपको उससे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। बट कुछ लोग ऑडियंस में से ऐसे होंगे जिनके घर पे एग का नाम तक लेने को अलाउड नहीं है, तो भाई आपके लिए तो आप शैम्पू ही करो, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, और ये टिप मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। जैसे आई मैक्सिंग के वीडियो में मैंने बोला था कि आँख के नीचे के गड्ढे को आपको अगर भरना है तो आपको फैट बढ़ाना पड़ेगा बॉडी में, ताकि यहाँ पे भी फैट आ जाए और आपका गड्ढा ना दिखे। तो कुछ लोग ऑफेंड हो गए कि ये कैसी टिप है भाई। भाई मैं टिप बताता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। फॉलो करना या ना करना वो तो आपके ऊपर है ना भाई। इतनी मैच्योरिटी तो होगी आप में कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। छोटे बच्चे हो क्या? टू बी ऑनेस्ट, मैं भी मोटापे के खिलाफ हूँ। मैं खुद इतना लीन हूँ। जो आदमी वीडियो बना रहा है वो इतना लीन है, तो आप दिमाग से सोचो कि वो खुद तो फैट को प्रमोट नहीं ही करेगा ना भाई। तो थोड़ी अपनी बुद्धि चलाओ। तो एग योग लगा कि आप अपने बाल धो सकते हो, उसके बाद आपको कंडीशनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके बालों को ऑलरेडी सॉफ्ट एंड शाइनी बना देगा। ठीक है, और मैं शैम्पू कंडीशनर यूज करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आता है बहुत सारे केमिकल्स, और आजकल तो लोग केमिकल ढंग से मेंशन भी नहीं करते ब्रांडिंग वगैरह में, तो वो यूज करना खतरनाक साबित हो सकता है। बाल एक बार गए तो भाई ट्रांसप्लांट के सिवा वापस नहीं आ सकते, तो क्यों चांस लेना। और सिर्फ मैं ही नहीं, आपको कई सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले यूट्यूबर्स बोलते हुए मिल जाएंगे कि शैम्पू इज डैमेजिंग योर हेयर, तो दे आर नॉट लाइंग ब्रदर। थर्ड टिप है रोजमेरी ऑयल। हाँ भाई, इसके साइंटिफिक प्रूफ्स उतने वैलिड नहीं है, बट इसके इंटरनेट पे रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, फीडबैक वगैरह। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचाई है इसने भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जितने बाल झड़ गए सब वापस आ जाएंगे, बट बहुत ही स्लो कर सकता है ये आपके हेयर फॉल की जर्नी, प्लस हेयर ग्रोथ भी स्टिम्युलेट कर ही सकता है ये। तो आपको करना क्या है, एक छोटे से कटोरे में बेस ऑयल के तौर पे नारियल का तेल लेना है। उसमें 4 से 5 ड्रॉप्स डालनी है रोजमेरी ऑयल की। उसको हल्का सा गर्म करना है, उतना ही गर्म करना है जितना आप अपनी उंगली अंदर डाल सको। एट देन उसको आपको अपने सर पे लगाना है और मसाज करना है भाई। साइंटिफिक जैसा मैंने कहा उतने प्रूफ है नहीं, बट ये एक बहुत ही सही टिप है। आपको बाकी टिप को फॉलो करना हो या ना करना हो आपकी मर्जी है, बट ये टिप तो मैं रेकमेंड करता हूँ। तो जो बंदे हेयर थिनिंग वाला है वो कैस्टर ऑयल प्लस रोजमेरी ऑयल यूज करो, उससे भी आपकी हेयर की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। अगली टिप जो कि रोजमेरी ऑयल के रिजल्ट्स को और भी बूस्ट कर देगी वो है डर्मा रोलिंग। हाँ भाई, इससे होता ये है कि आपकी स्किन में माइक्रो नीडलिंग के थ्रू छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको आप माइक्रो इंजरी भी कह सकते हैं। उसको रिकवर करने के लिए बॉडी वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा देती है और उस स्किन का कोलेजन भी बढ़ा देती है। तो इसकी वजह से आपके रूट्स अच्छे होंगे और हेयर ग्रोथ बढ़ेगा। और डर्मा रोल के तो साइंटिफिक प्रूफ्स है भाई। तो माइक्रो नीडलिंग करने के बाद आपको रोजमेरी ऑयल को अप्लाई करना है, तो आपका हेयर लॉस काफी हद तक बच सकता है। अब आते हैं सबसे लास्ट टिप पे, और ये लास्ट मैंने टिप इसीलिए रखी है क्योंकि ये टिप सब तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एंड आई नो ऑडियंस का अटेंशन स्पैम कितना फक्ड अप है, रील वगैरह देख देख के एक वीडियो में टिक नहीं पाते, इसलिए मैंने लास्ट रखी इसको। आखिरी टिप है DHT यानी डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो मर्दों की बॉडी में होगा ही होगा। आई मीन ये एक ऐसा हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन के साथ बनता है, यानी हर एक मर्द की बॉडी में ये होगा ही होगा। DHT एक रीजन है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि ये करता क्या है, जैसा इसका नाम है डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन का एक समझ लो एक ऑपोजिट टाइप का हार्मोन है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को एकदम से तबाह कर देता है बेसिकली।
और इधर से वीडियो छोड़ के डायरेक्ट अमेज़न पे मत चले जाना डीएचटी ब्लॉकर्स दवाइयाँ करके, नहीं भाई नहीं। पहले सुन लो पूरी वीडियो, आपको सच्चाई पता चलेगी। डीएचटी सिर्फ़ और सिर्फ़ बाल ही नहीं चढ़ाता, वो आपकी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जी हाँ, ये एक सच्चाई है। इसका मतलब ये है कि आप 25 की एज से छोटे हो तो आपको डीएचटी ब्लॉकर्स कभी नहीं लेनी चाहिए, चाहे कोई भी आपको रिकमेंड ना करे। क्योंकि होगा ये कि आप हेयर लॉस तो नो डाउट रुक ही जाएगा, बट आपका फेशियल ग्रोथ, आपकी हाइट, आपका बॉडी ग्रोथ, आपकी हाइट का ग्रोथ, देन का स्ट्रक्चर, सभी चीज़ का ग्रोथ रुक जाएगा। भाई जो लोग टीनेज में हो और उनको हेयर लॉस हो रहा है, होने दो, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा। और आजकल तो मौसम भी वैसा है ना, देखो कभी धूप निकली है, कल को फिर से यहाँ पे बादल होंगे, तो मौसम में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, इन दोनों चीज़ जो बहुत ही फ्लक्चुएट होती रहती है, उस चीज़ की वजह से बाल बहुत झड़ते हैं। और आपने ये नोटिस किया ही होगा कि मानसून में तो झड़ते ही झड़ता है, तो उतना स्ट्रेस मत लो। हाँ, टू बी ऑनेस्ट ये भी एक रीज़न है, बोनस पॉइंट, कि स्ट्रेस की वजह से भी आपके बाल बहुत झड़ते हैं। तो स्ट्रेस लेना कम कर दो भाई। आपने देखा होगा जो भिखारी होते हैं, उनके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं भाई। क्या आप सोचते हैं उसको लाइफ की कोई टेंशन होगी? नौकरी की, छोकरी की, पढ़ने की, ये वो। उसको एक चीज़ का स्ट्रेस, स्ट्रेस की बात छोड़ो, उसको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है उसको, कि ये भी होता है, ये भी होता है। चार छत के अलावा भी चीज़ें होती है, लग्ज़री होती है। उसको कुछ पता ही नहीं, जो उसके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नॉलेज एक अच्छी चीज़ है, बट ओवर नॉलेज एक श्राप साबित हो सकती है। तो ज़्यादा चीज़ों में डीप डाउन मत घुसो, उतना स्ट्रेस मत लो, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, डीएचटी ब्लॉकर मत लेना, कुछ भी हो जाए। अगर आप 25 की एज से ऊपर के हो और आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो भाई बिंदास लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी टीनेज में हो तो मत लेना, यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। और अगर आपको डीएचटी ब्लॉकर्स नहीं लेना, आपको थोड़ा सा डर लगता है, तो नेचुरली मैं बताऊं तो पंपकिन सीड ऑयल, ये एक नेचुरली डीएचटी ब्लॉकर है, जो कि आप लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा रोजमेरी ऑयल, उसके सिर्फ 4 ही ड्रॉप्स, और बेस ऑयल के तौर पे ये पंपकिन सीड ऑयल ले लेना। उसको मिक्स करके अपने बालों में मसाज करना हफ्ते में 2 बार, ठीक है? ज़्यादा मत करना, वरना आपको डैंड्रफ हो जाएगा, और कम मत करना, वरना आपके बाल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो भाई यही था आज का मेरा वीडियो, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।